दिल्ली में राहत वाली बारिश के बाद दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा पेश किया था उसमें 2016 में ऑड इवन को काफी कामयाब बताया गया। उसमें कहा गया है कि ऑड इवन से राहत मिली थी। दिल्ली सरकार ने 2 स्टडी के हवाले से यह दावा किया है और ऑड इवन के दौरान दिल्ली को प्रदूषण से राहत मिली, यह भी कहा गया। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। करीब 11:30 बजे का वक्त माना जा रहा था कि यह महत्वपूर्ण सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। प्रदूषण से निपटने को लेकर दिल्ली सरकार अपना एक्शन प्लान पेश कर सकती है। 3 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ बारिश से दिल्ली और एनसीआर के इलाके में लोगों को राहत मिली है और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर महत्वपूर्ण सुनवाई हो रही है। और सुनवाई से पहले दिल्ली सरकार की तरफ से एक हलफनामा दाखिल किया गया और उस हलफनामे के अंदर कहा गया है कि 2016 में जिस तरीके से ऑड इवन लागू किया गया उसमें प्रदूषण में कमी आई थी। 2 स्टडी के हवाले से यह बात कही गई और साथ ही यह कहा गया कि ईंधन की खपत में भी कमी आई थी। 10% तक कम हुआ था PM2 यानी पार्टिकुलेट मैटर 2.5 जो कि प्रदूषण का सबसे बड़ा कारक माना जाता है। और स्टडी के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गई और इसके रिपोर्ट के आधार पर ही हलफनामे के अंदर दावा किया गया। और दावे में 2 विश्लेषणों का भी जिक्र किया गया कि 2 विश्लेषण करवाए गए थे। स्टडी करवाई गई थी दिल्ली सरकार की तरफ से इस मामले को लेकर कि ऑड इवन का आखिर असर क्या हुआ है, कितना हुआ है। और इसके आधार पर अब दिल्ली सरकार ने जो हलफनामा दाखिल किया है, क्योंकि दिल्ली सरकार एक बार फिर प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली में ऑड इवन 13 नवंबर से लागू करने की बात कह चुकी थी। हालांकि मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो पिछली सुनवाई हुई थी उसमें सवाल खड़े किए गए थे और पूछा गया था कि आखिर ये कितना प्रभावी है। और 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये कल की तस्वीर है जब AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार था। दूसरी तस्वीर आज सुबह की है। चमकदार धूप के साथ साथ जो प्रदूषण है उसका स्तर नीचे नजर आ रहा है। AQI 100 के करीब दिल्ली के अंदर है, यानी दिल्ली की हवा सांस लेने योग्य कही जा सकती है। फिलहाल 100 के पार जैसे ही AQI जाता है तो दिल्ली में हवा खराब होने लगती है। और 2 तस्वीरों का अंतर आपको बता रहे हैं। दिल्ली में AQI कल 400 के पार था, लेकिन बीती रात जिस तरीके से बारिश हुई, बारिश के बाद जो प्रदूषण है उसके स्तर में काफी कमी आई और उसके बाद दिल्ली में आज सुबह से AQI 100 के करीब है। और केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि NCR के इलाके के अंदर भी 100 के नीचे है एयर क्वालिटी इंडेक्स। और तस्वीरों के साथ दिल्ली में AQI में काफी फर्क साफ नजर आ रहा है आपको। साथ ही आपको बता दें कि किन किन इलाकों के अंदर AQI कैसे दर्ज किया गया कल और आज का अंतर भी जरा देख लीजिए। आनंद विहार के इलाके के अंदर कल AQI 400 के पार था तो वहीं आज 162 है। इसी तरीके से पंजाबी बाग के इलाके में कल AQI 432 था, बेहद खराब थी हवा। आज AQI 100 से भी कम हो गया है, करीब 97 दर्ज किया गया आज सुबह। NCR के इलाके में अगर बात करें तो नोएडा में कल AQI 397 था, आज 79 यानी 79 है। और गुरुग्राम में 397 और आज 74 AQI दर्ज किया जा रहा है। और जी न्यूज लगातार दिल्ली के प्रदूषण को लेकर जिम्मेदारों से कुछ सवाल भी पूछ रहा है। हमारी खबर के बाद दिल्ली सरकार के मंत्री भी जागे और आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्रियों ने दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर रात में भारी वाहनों की चेकिंग की। जी न्यूज वो चैनल है जिसने सबसे पहले यह दिखाया था कि ग्रैब 4 के नियम लागू होने के बावजूद किस तरीके से धड़ल्ले से ट्रकों की एंट्री हो रही है। बॉर्डर पर कोई रोक टोक नहीं है, कोई चेकिंग नहीं है। और उसके बाद जी न्यूज की खबर का असर हुआ कि दिल्ली सरकार के मंत्री भी जागे और सीधे बॉर्डर पर पहुंचे। और देखिए रात को किस तरीके से दिल्ली सरकार के मंत्री ग्रैब 4 के नियम लागू होने के बाद बॉर्डर के इलाकों में चेकिंग करते हुए नजर आए। दिल्ली के अंदर जो है प्रदूषण को देखते हुए जितने ट्रक्स हैं जो आवश्यक सामग्री या आवश्यक सेवाओं में शामिल नहीं हैं उनकी एंट्री बैन है। उसके लिए केवल CNG और इलेक्ट्रिक के ट्रक्स की एंट्री है। उसके लिए पूरे दिल्ली में सभी बॉर्डर्स पे उनको टीमें लगाई गई हैं। आज हम यहाँ पर यही चेक करने आए हैं कि यहाँ पर कैसे उनको रोका जा रहा है और फिर वो वापस कहाँ जा रहे हैं। तो अभी यहाँ पर टीमें तो काम कर रही हैं और लगभग ये बता रहे हैं कि 200 से 250 ट्रक्स को जो है अब तक यहाँ से वापस कराया गया है। तो दिल्ली सरकार के मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं और दिल्ली में हवा की सेहत सुधारने के लिए जो तमाम कोशिशें हो रही हैं वो हम आपको बता रहे थे। और ये 3 तस्वीरें दिखाते हैं आपको। देखिए किस तरीके से सिंधु बॉर्डर के ऊपर पहुंचे दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, साथ ही गाजीपुर बॉर्डर पर जायजा लेने के लिए दिल्ली सरकार की शिक्षा मंत्री आतिशी पहुंची और साथ ही गुरुग्राम बॉर्डर के ऊपर सौरभ भारद्वाज जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं स्वयं पहुंचकर उन्होंने इस चीज का जायजा लिया। लेकिन सरकार जागी कब? सरकार जागी जब आपके चैनल जी न्यूज ने सबसे पहले दिखाया कि दरअसल ग्रैब 4 के नियम 5 नवंबर से लागू तो कर दिए गए लेकिन इनका जमीन पर किसी तरीके से कोई अमल नजर नहीं आ रहा है। धड़ल्ले से तमाम ट्रकों की एंट्री हो रही है और ट्रकों की एंट्री पर किसी तरीके की चेकिंग नहीं है। इस खबर का असर हुआ
और दिल्ली सरकार के मंत्री जागे और सीधे दौड़कर पहुंचे बॉर्डर के इलाकों में जायजा लेने के लिए, और साथ ही प्रशासनिक अमले को भी इस बारे में ताकीद की गई। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने क्या कुछ कहा वो भी हमने आपको सुनवाया, और 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीती रात की ये तस्वीरें हैं जब दिल्ली सरकार के मंत्री बॉर्डर के इलाकों में पहुंचे थे, सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और गुरुग्राम बॉर्डर के ऊपर, और तमाम प्रशासनिक अमले को भी इस बारे में ताकीद दी गई कि ग्रैप 4 के जो नियम लागू किए गए हैं, जिसके अंदर नॉन एसेंशियल सामान के साथ में आने वाले ट्रकों के ऊपर सख्ती से पाबंदी लगाई जाए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं, जी न्यूज संवाददाता बलराम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलराम, जिस तरीके से कहा जा सकता है कि जी न्यूज की खबर का असर था कि दिल्ली सरकार के मंत्री जागे और जागने के बाद पहुंचे बॉर्डर के ऊपर, और प्रशासनिक अमले को भी ताकीद की गई है कि ग्रैप 4 के नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए, क्या कुछ अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए, जी न्यूज ने जिस तरीके से दिखाया कि दिल्ली के अंदर ग्रैप 4 लागू है, उसके बावजूद जो प्रतिबंधित वाहन हैं वो दिल्ली के अंदर धड़ल्ले से चलाए जा रहे हैं। और यही वजह है कि जब इस बात को जी न्यूज ने प्रमुखता के साथ जो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय, उनके सामने रखा, तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये कहते हुए कहा कि हमने इस बात को दिल्ली के उपराज्यपाल पीके सक्सेना के सामने भी उठाया और जो दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी हैं उनके सामने भी उठाया, लेकिन जो अधिकारी हैं वो लापरवाही बरत रहे हैं, जिसकी वजह से जो ग्रैप 4 के नियम हैं वो दिल्ली में सख्ती के साथ लागू नहीं हो पा रहे हैं। यही वजह है कि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली के सभी मंत्रियों के साथ कल बैठक की और फैसला लिया कि अब हमें ग्राउंड जीरो पर उतरना होगा। और जिस तरीके से जी न्यूज ने, बलराम आपका, और यही जी न्यूज अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए करता है, सरकार को जगाता है, सवाल पूछता है।